जय श्री राम। चित्रकूट में भरत से मिलाप हुआ और उसके बाद राम जी अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए और शहर निवासियों से दूर रहने के लिए दक्षिण की ओर गहन वन में चले गए। दंडकारण्य में उन्होंने 10 वर्ष तक संतों, ऋषियों, मुनियों की, राक्षसों और दूसरे असुरों से रक्षा की, क्योंकि संतों के अनुसार वो संपूर्ण साम्राज्य के राजा थे। वनवास में थे तो क्या हो, और संतों ने उनसे अपनी सुरक्षा की कामना भी की। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने दुख और वन की परेशानियों को स्वयं पर प्रभावी ना होने देते हुए भी उन्होंने संतों की रक्षा का जो उत्तरदायित्व था उनके ऊपर, उसका बहुत तत्परता से पालन किया। महर्षि अगस्त्य ने राम और लक्ष्मण को ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने दूसरे अस्त्रों के साथ 2 तरकश भी दिए जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, क्योंकि उनके बाण अपना लक्ष्य नष्ट करके वापस तरकश में आ जाते थे। यह है हमारे शस्त्र विज्ञान की वास्तविकता। आज हम मिसाइल्स की बात करते हैं जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आने की तकनीक से युक्त होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे प्राचीन ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक, उन्होंने लाखों साल पहले तकनीक विकसित कर ली थी जिसका प्रयोग रामायण में भी हुआ। आगे बढ़ते हैं तो एक पक्षी जटायु के साथ राम जी का आत्मीय संवाद उनके जीव प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। पंचवटी में गोदावरी के किनारे पर्णकुटी बनाने पर, एक सुंदर पर्णकुटी बनाने पर लक्ष्मण जी की प्रशंसा में राम जी कहते हैं, विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन का निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात पर खड़ी कर देना ये केवल लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। तो आशय यह है कि यदि किसी ने कोई काम किया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे श्रेय देना चाहिए, और ये बात कोई राम जी से सीखे। वनवास के लगभग 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक दिन पंचवटी की कुटी में राम जी को अपनी जन्मभूमि अयोध्या की याद आने लगती है। वो भाव विभोर हो उठते हैं और कहते हैं, अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध मेरे रोम रोम में समा जाती है। आशय यह है कि वचन पालन और कर्तव्य पालन करते हुए भी, जन्मभूमि से दूर रहकर भी उनके मन में जन्मभूमि, मातृभूमि का प्रेम वैसा का वैसा ही बना रहा। पंचवटी में ही लक्ष्मण जी को अपने क्रोध पर बड़ा पछतावा होता है और वो क्रोध में किए गए अपराधों की क्षमा का उपाय पूछते हैं, जिसका उत्तर उन्हें सीता जी देती है और वो कहती हैं कि भावुक हृदय से किया गया पश्चाताप क्रोध में किए गए सारे अपराधों की क्षमा है। आइए अब शूर्पणखा की ओर चलते हैं। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को भांति भांति के प्रलोभन दिए, अपने भाई रावण आदि का दंभ दिखाया, पर राम लक्ष्मण पर उसकी प्रभुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी गई और यहीं से सूत्रपात हुआ उस परम उद्देश्य का जिसके लिए राम जी वन में आए थे। शूर्पणखा एक स्वतंत्र विचारों वाली अभिमानी नारी थी। वो अपनी वासना के लिए राम लक्ष्मण से उलझ गई और जब उसकी कामना पूरी न हुई तो उसने अपने पराक्रमी भाइयों खरदूषण को छोटी छोटी कहानियां बताकर भड़का दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि खरदूषण अपनी सेना सहित राम जी के हाथों मारे गए। नारियों का स्वतंत्र होना आवश्यक है, पर इतना भी नहीं कि वो निरंकुश हो जाए और मर्यादा तोड़े। शूर्पणखा ने यही गलती की और यहीं से उसके कुल के विनाश का बीजारोपण हो गया। राम जी ने सत्य ही कहा, एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना
और दूसरों का, सभी का सर्वनाश कर सकती है। जय श्री राम।